हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रांशी वर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। गाइस, जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर 1 एंड इस चैप्टर का नाम है गाइस नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे जिनको यूज़ करके हम नंबर सिस्टम के एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्टली मैं आपको इस लेक्चर में फोकस करने वाली हूँ सभी फॉर्मूलाज पर, तो आप ये लेक्चर अच्छे से पढ़िए जिससे आप नंबर सिस्टम के न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में मेरे साथ अच्छे से कर पाएँ, समझ पाएँ, बहुत ईजिली आपको समझ आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नंबर सिस्टम में हम जो फर्स्टली यूज़ करेंगे वो है लॉ ऑफ इंडिसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस है ए की पावर n मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ओके, आपको ये लर्न करना होगा। ए m और n के स्पेस पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। ओके, सेकेंड लॉ है नंबर सिस्टम का ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। इसको हम मेंशन कर सकते हैं गाइस ए की पावर m माइनस n से। ओके, थर्ड है ए की पावर m एंड होल ए की पावर m की पावर n। ओके, सो इस टाइप की आपको जहाँ दिखता है, जहाँ होल की पावर भी एक डबल पावर हो तो वहाँ पर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, लाइक दैट ए की पावर m मल्टीप्लाई n। ओके, नेक्स्ट वन इज ए की पावर 1 अपॉन m। इसको हम मेंशन कर सकते हैं m रूट a। ओके, m अंडर रूट a। ओके, नेक्स्ट है ए की पावर माइनस m इक्वल टू क्या होता है गाइस, ए की पावर 1 अपॉन ए की पावर m। ओके, नेक्स्ट इज ए की पावर m अपॉन n। इसको हम मेंशन कर सकते हैं n रूट ए की पावर m। ओके, एंड ए की पावर 0 इक्वल टू होता है 1। ये आपकी बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज में मेंशन होने वाला है। ओके, सो नाउ अब हम बात करेंगे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स की जो कि आपको इस चैप्टर में यूज करने हैं। ओके guys, there are some specific rules by which we can determine the divisor of the given number. In this chapter I will discuss divisibility rules from 2 to 19। ओके, मैं आपको 2 to 19 2 से 19 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स बताने वाले हैं जिसके बेसिस पर आप इजीली डिवाइड कर पाएँ। ओके, using these rules you can easily determine a divisor of a given number however large it may be। ओके, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर का डिवीजन गेट कर सकते हैं इजीली, वो नंबर फिर चाहे कितना भी बड़ा हो। ओके, लेट मी टेल यू द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फ्रॉम 2 to 19। ओके, ये लेक्चर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया है। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो आप हिंदी समझिए। ओके, सो फर्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 2। इसमें हम देखेंगे 2 से डिवाइड करने का रूल। वो क्या होता है गाइस, नंबर विच एंड्स विद इवन नंबर और 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 0। जो भी आपका पर्टिकुलर नंबर एंड होता है 0 से या फिर वो इवन नंबर है तो वो हमेशा डिवाइड होगा गाइस 2 से। ओके, फॉर एग्जांपल 44 इज डिवाइड बाय 2, 120 इज डिवाइड बाय 2, 56 इज डिवाइड बाय 2, 70 एक्सेट्रा आर डिविजिबल बाय 2। ओके, एंड अगर हम बात करें 23, 57, 79 दीज आर ऑड नंबर है ना, सो एक्सेट्रास आर नंबर इज डिविजिबल बाय 3। देन बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। इसके लिए क्या रूल है, फॉर ए गिवन नंबर इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर है और उसका सम उस सारे नंबर्स को सम 3 से डिवाइड होता है, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। देन वो पर्टिकुलर नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं 5676 एक नंबर है, हमें ये चेक करना है ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली या नहीं, तो क्या करेंगे, हम इस पूरे नंबर का सम कर लेंगे गाइस। 5 + 6 + 7 + 6 इक्वल टू क्या आएगा, 24। means 24 is divisible by 3 because it's included in table of 3। okay, so which is divisible by 3। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर नंबर 2 का मैंने आपको पहले रूल बताया कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, सेकंड नंबर हम एग्जांपल का लेते हैं 8912। इसको देखते हैं
इसका सम करते हैं पहले। 8 plus 9 plus 1 plus 2 equal to 20 means 20 आया and 20 is not divisible by 3. तो this is whole number 8912, this complete number is not divisible by 3. Okay. Now रूल चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए क्या रूल है? Given number will be divisible by 4 if last two digits are divisible by 4 and if number with 2 or more zeros. सपोज कोई नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं और उस पर्टिकुलर नंबर में 2 और 2 से ज़्यादा जीरोस हैं, ओके, एंड एट एंड्स इज आल्सो डिविजिबल बाय 4 और सपोज वो पर्टिकुलर नंबर एंड होता है 4 से, सपोज वो नंबर एंड होता है 0 से, दैट इज डिविजिबल बाय 4. सो वो पर्टिकुलर नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है, ओके. फॉर एग्जाम्पल 4500 क्या है यहाँ पे? अगर उसके 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं या फिर लास्ट के 2 डिजिट उस पर्टिकुलर नंबर में एक से ज़्यादा जीरोज हैं तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4. तो वो पर्टिकुलर नंबर आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली. सो 4500 इट्स कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4. 134000 are divisible by 4 means 134000. यहाँ पे 2 से ज़्यादा जीरो है, देखिए 1230, इट मीन्स इट डिविजिबल बाय 4. ओके, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और. 4228 मीन्स इसके लास्ट 2 डिजिट दैट इज 28. 28 is divisible by 4. ओके, सो therefore नंबर इज डिविजिबल बाय 4. तो ये पर्टिकुलर नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है, ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5. नंबर एंड्स विथ 5 और 0. कोई भी पर्टिकुलर नंबर 5 से एंड होता है या फिर 0 से एंड होता है, सो दैट इज डिविजिबल बाय 5. ओके, सो वो पर्टिकुलर नंबर आपका 5 से डिवाइड हो सकता है अगर वो 5 या फिर 0 से एंड होता है तो. फॉर एग्जाम्पल 465 एंड विथ 5. नेक्स्ट एग्जाम्पल 670 एंड विथ 0 मीन्स डिविजिबल बाय 5. ये भी आपका डिवाइड होता है 465 से. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लिखते हैं 565 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज इट्स एंड विथ 5. ओके, एंड 556 आर नॉट डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट्स एंड विथ 6 नॉट टू बी 5. और यहाँ पर कोई ये 0 से भी एंड नहीं हो रहा है गाइस, इसलिए ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 877. यहाँ पर 7 से एंड हो रहा है, 5 से एंड नहीं हो रहा है, सो इट मीन्स इट्स नॉट डिविजिबल बाय 5. ओके, डिविजिबिलिटी बाय 6. नंबर डिविजिबल बाय 3 और 2 बोथ विल बी डिविजिबल बाय 6 मीन्स जो पर्टिकुलर नंबर आपका 3 से और 2 से दोनों से डिवाइड हो सकता है, it means it's also divisible by 6. For divisibility by 3, you will use the same rule of 3 as discussed above. 3 से डिवाइड करने के लिए आप जो मैंने आपको पहले वाला रूल बताया वही यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 154 दैट इज डिविजिबल बाय 2. व्हाट? क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है इसका 2 से डिवाइड हो रहा है इसलिए, है ना. देन अब हम इसका सम करते हैं. 3 वाले के लिए हमने क्या किया था? सम किया था. तो 1 + 5 + 4 क्या है? इक्वल टू 10. Which is not divisible by 3. 10 is not divisible by 3. So, therefore, number is not divisible by 6. Okay? I hope आपको 6 तक के रूल अब तक समझ में आ रहे होंगे. कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं 3924. That is divisible by 2 because end with 2 4 is also divided by 2. Okay. Also 3 + 9 + 2 + 4 यानी कि अब हम इसका सम देख रहे हैं गाइस इक्वल टू 18 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3 which is divisible by 3. Yes, therefore number is divisible by 6. आई होप आपको समझ में आया होगा. 6 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या रूल फॉलो करना है? हमें जस्ट ये चेक करना है कि वो पर्टिकुलर नंबर 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है या नहीं. ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7. टू चेक डिविजिबिलिटी बाय नंबर्स लाइक 7, 13, 17, 19 यानी कि ऑड नंबर,
we always use one key digit known as oscillator. Oscillators for 7 is -2, that is negative. Okay, oscillator 2. Second one है, let's see how we will use oscillator to check divisibility. Okay, जो 7, 13 और 17, 19 ऑड नंबर हैं उस टाइप के नंबर को चेक करने के लिए कि वो 7 से डिवाइड हैं या नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ ऑक्सीलेटर्स यूज करते हैं. आपको इस एग्जांपल से बताती हूँ. सपोज वी नीड टू चेक डिविजिबिलिटी बाय नंबर 119. हमें चेक करना है 119 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट. तो क्या करेंगे, 119 इक्वल टू हम क्या करेंगे 11 लेंगे माइनस 9, माइनस करेंगे इसमें से ये लास्ट डिजिट. ओके, एंड मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से. तो क्या आएगा गाइस, -7. तो दिस नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड विद ऑक्सीलेटर -2. हमने क्या किया, -2 से उसको मल्टीप्लाई किया, है ना. तो क्या आया, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड विद -2 ऑक्सीलेटर एंड देन एडेड टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर. देन जो आपके नंबर का रिमेनिंग पार्ट था उसमें हमने उसे ऐड किया. चेक द वेदर द resultant number is divisible by 7 or not. Therefore, number will be divisible by 7. If resultant is divisible by 7, suppose इस टाइप से हमने लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया -2 एंड स्टार्टिंग के डिजिट में से उसको हमने माइनस किया, तो 11 माइनस 9 इंटू 2 क्या होता है गाइस 18. यानी कि 11 में से -18 हमने किया तो -7 आया. एंड -7 इज डिवाइड बाई 7. सो 119 दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7. ओके, आई होप आपको 7 वाला रूल समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8. इसके लिए क्या रूल है, given number will be divisible by 8 if last 3 digits are divisible by 8 and number with 3 zeros at end it's also divisible by 8. क्या करना है, सपोज आपका गिवन नंबर है 458900 एंड 1256 आर डिविजिबल बाई 8 है या नहीं, हमें चेक करना है. तो हम क्या करेंगे, उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं, ये हम चेक करेंगे. बट यहाँ लास्ट 3 डिजिट क्या है, जीरोस. सो सपोज किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 0 हैं तो दैट इज ऑल्सो डिवाइड बाई 8. ओके, और लास्ट 3 डिजिट किसी पर्टिकुलर नंबर के 8 से डिवाइड होते हैं, 0 नहीं है, तो वो पर्टिकुलर नंबर भी आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से. 256 इज कंप्लीटली डिवाइड, यानी कि इस पर्टिकुलर नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो सकते हैं कंप्लीटली. इट मीन्स दे बोथ नंबर आर डिविजिबल बाई 8. ओके, नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाई 10. इसके लिए हम देखते हैं ए नंबर एंड्स विद 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 10. कोई भी नंबर आपका पर्टिकुलर 0 से एंड हो रहा है तो वो आपका 10 से जरूर डिवाइड हो जाएगा. ओके, ये मैंडेट है. फॉर एग्जांपल 100 2890 इज एंड विद 0 सो इट्स आल्सो डिविजिबल बाई 10. 4560 इज एंड विद 0 इज आल्सो डिविजिबल बाई 10. आई होप आपको 10 वाला रूल समझ में आया होगा. दैट इज वेरी 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 इजी. नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाई 11. If sum of digits at odd places and even places are equal or differ by a number divisible by 11, then number will be divisible by 11. For example, उस पर्टिकुलर नंबर को हमें चेक करना है ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं. तो क्या करेंगे, हम सम ऑफ ऑड डिजिट्स चेक करेंगे इसमें. तो ऑड डिजिट क्या है, यहाँ पे 3 ऑड डिजिट है, हमने लिया 4, ओके, +6 लिया, +3 लिया, दैट इज 16. सम ऑफ इवन डिजिट्स लेते हैं 2 +5 +9 इक्वल टू 16. ओके, सम आर इक्वल्स, therefore given number is divisible by 11. Okay, divisibility by 12. Number divisible by 4 and 3. Sorry,
कोई भी पर्टिकुलर नंबर 4 से और 3 दोनों से डिवाइड होता है दैट इज डिविजिबल बाय 12। ओके, फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4 and 3 यू विल यूज द सेम रूल ऑफ 4 and 3 एंड डिस्कस्ड अबव। ओके, जो मैंने आपको 4 और 3 के लिए अलग अलग रूल बताया था चेक करने के लिए कोई पर्टिकुलर नंबर डिवाइड होता है 4 से या 3 से या नहीं होता है, आपको सेम रूल फॉलो करने हैं। और कोई पर्टिकुलर नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड होता है दैट इज डिविजिबल बाय 12। ओके, नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 12 से डिवाइड होता है कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं। 156 देखते हैं, इसका सम करते हैं। 1 + 5 + 6 दैट इज 12 which is divisible by 3? Yes. Last two digit 56 are divisible by 4? Yes or no? Yes. Okay. So therefore number is divisible by 12. Okay. Next number देखते हैं 3924. Divisible by 4 or not? क्या करेंगे? 3924 का sum करेंगे that is 18. 18 is divisible by 3? Yes. Therefore एंड यहाँ पर 24 लास्ट टू डिजिट देखिए 24 इज डिविजिबल बाय 4। यस, सो दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 13। 13 के लिए क्या रूल है? ऑक्सीलेटर फॉर 13 इज 4। द मेथड इज सेम एज 7 इज डिस्कस्ड अबव। यहाँ पर अगर आपको 7 वाला मेथड नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। हम 156 को चेक करते हैं 156 13 से डिवाइड है या नहीं। यहाँ पर हम ऑक्सीलेटर रूल यूज कर रहे हैं और 13 के लिए जो ऑक्सीलेटर नंबर होता है दैट इज 4। तो क्या करेंगे? 15 एज इट इज ले लिया हमने, लास्ट डिजिट लिया 6 और इसकी मल्टीप्लाई हमने किससे की? 4 से, जैसे हमने 7 में की थी -2 से। ओके, तो हमने क्या किया? 15 + 6 × 4 इज 24। तो 15 + 24 = 39। So 39. This number is to be multiplied by oscillator 4 then added to rest of the numbers. Okay है ना, हमने क्या किया? rest of the number add किए। अब क्या करेंगे? See how we check the divisibility by 13. Last digit is multiplied with oscillator 4 then added to remaining number. Okay. So इस तरह से हम इसमें चेक करेंगे and 13 is divisible by 39 is divisible by 13. Yes or not? Yes. So 156 is divisible by 13. I hope आपको समझ में आएगा क्या किया है हमने। नहीं समझ में आए तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 40। नंबर डिविजिबल बाय 7 and 2 बोथ विल बी डिविजिबल बाय 14। ओके, 7 और 2 के लिए आपको जो आपको प्रीवियस मैंने रूल बताया वही फॉलो करना है। बट कोई पर्टिकुलर नंबर 7 और 2 दोनों से डिवाइड होता है तो that is divisible by 14. Okay. To check divisibility by 7 and 2, you will use the same rule as discussed above. Okay. Next अब हम बात करेंगे divisibility by 15. Number divisible by 5 and 3 both will be divisible by 15. Divisibility by 5 and 3 will be same as discussed above. Okay. So 5 and 3 से जो particular number आपका डिवाइड होता है 5 और 3 दोनों से तो दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 15। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 16। नंबर डिविजिबल बाय 8 and 2 बोथ विल बी डिविजिबल बाय 16। ओके, सो इस तरह से आप बड़े से बड़े नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर नंबर 16 से या फिर 17 से यानी डेसिमल इस टाइप के नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 8 and 2 विल बी सेम एज डिस्कस्ड अबव। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 17, जहां आपका 17 यानी कि ऑड नंबर आता है वहां पर हम ऑक्सीलेटर यूज करते हैं, है ना। सो ऑक्सीलेटर फॉर 17 इज -5। 17 के लिए जो आपको ऑक्सीलेटर यूज करना है दैट इज -5। ओके, जो कि हमने 7 के लिए क्या यूज किया था? -2। ओके, मेथड इज सेम एज डिस्कस्ड इन अबव डिविजिबिलिटी बाय 7 and 13। जैसे हमने 7 और 13 में जो मेथड यूज किया है वही आपको यूज करना है 17 से कोई पर्टिकुलर नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 18। नंबर डिविजिबल बाय 9 and 2 बोथ विल बी डिविजिबल बाय 18। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 19, इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीलेटर फॉर 19 इज 2, निगेटिव ऑक्सीलेटर। सो मेथड इज सिमिलर डिस्कस्ड इन डिविजिबिलिटी बाय 7 and 13। 19 के लिए जो है आपका वो
2 है ऑक्सीलेटर, ओके। 7 के लिए क्या था -2, 19 के लिए 2 है। सो रिमेंबर दैट ऑक्सीलेटर फॉर 7 इज -2, यही मैंने आपको बताया। ऑक्सीलेटर फॉर 13 इज +4, ऑक्सीलेटर ऑफ 17 इज -5, ऑक्सीलेटर ऑफ 19 इज +2, ओके। सो ये रूल आपको याद हो जाएंगे गाइस जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट मैं आपके साथ कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलाज आपको बताने वाली हूँ। ये भी आपके इस चैप्टर नंबर सिस्टम का पार्ट है, ये आपको पता होने चाहिए, इनके बेसिस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट रूल है ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, ओके। मीन्स यहाँ पर 2 टाइप के फॉर्मूलाज हो सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो सकता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो सकता है। दोनों को एक ही उसमें बताया गया है, मतलब एक ही फॉर्मूलेज में आपको समझा दूंगी। अगर हम बात करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो उसको उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम एक्सपेंड करते हैं तो मेंशन होना है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। हेंस a cube plus minus b cube is divisible by a plus b minus a plus minus b and a square plus minus ab plus b square, ओके। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला है a के पावर n माइनस b की पावर n। इस फॉर्मूले को कैसे एक्सप्लेन करने का है, इसके लिए हमने क्या करना है, a माइनस b बाहर ले लेना है पूरे ब्रैकेट से, एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करने के लिए a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 इंटू b, ओके, प्लस a की पावर n माइनस 3 इंटू b स्क्वायर प्लस डैश प्लस b की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले में भी हम क्या करें, अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले हमने a माइनस b बाहर ले लिया है, फिर हमने क्या किया है, n की एक पावर कम करनी स्टार्ट की है, एंड यहाँ पर फर्स्ट टर्म में b नहीं लेंगे, नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया है, n की पावर एक और क्या किया, माइनस किया, यानी कि यहाँ पर -1 था, यहाँ पर हमने -2 किया है, इनटू मल्टीप्लाई b किया है। देन नेक्स्ट में हमने क्या किया है, b की पावर इंक्रीज करी है, -3 किया, b स्क्वायर किया है, एंड n की पावर -1 की है, यानी कि n माइनस 3 किया है, एंड लास्ट जो इसका टर्म आएगा इस फॉर्मूले का, वो आएगा b की पावर n माइनस 1, क्योंकि a की पावर क्या हो जाएगी गाइस लास्ट में 0, और a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू b की पावर n माइनस 1, ओके। फॉर आर n, ये ओवरऑल जितने भी n इस पर्टिकुलर फॉर्मूलाज में होंगे उन सब के लिए है, ओके। हेंस a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b फॉर ऑल n, ओके। नेक्स्ट वन इज a की पावर n माइनस b की पावर n का फॉर्मूला हम एक्सटेंड करते हैं। a की पावर n माइनस b की पावर n इवन नंबर के लिए अलग होता है, ऑड के लिए अलग होता है, ओके। देखो a की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई b प्लस a की पावर n माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर, सेम एज बिफोर वाले फॉर्मूले की तरह हो रहा है, ओके। एंड टेस्ट माइनस b की पावर n माइनस 1, ओके। सो क्या होता है, सिर्फ इतना चेंज होता है, जहाँ a की पावर n माइनस b की पावर n कर रहे होते हैं तो यहाँ पर माइनस चल आता है, एंड a की पावर n प्लस b की पावर n कर रहे हैं तो लास्ट में यहाँ पर प्लस आता है, ओके। यहाँ पर ये सारे ऑड नंबर्स के लिए है और ये सारे इवन n के लिए है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c, एंड सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस ac माइनस bc। ये a b a c b c कहाँ से आएगा, इस यहाँ से, यानी कि a मल्टीप्लाई b माइनस b मल्टीप्लाई c माइनस c मल्टीप्लाई a, ओके। हेंस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc if a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ओके। आई थिंक लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के रूल्स हैं वो मैं आपको इस पार्ट की 2 में हम बात करेंगे। इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, उसके फॉर्मूलाज पढ़ना चाहते हैं। इस लेक्चर की सीरीज़ जल्दी से जल्दी आगे के सारे लेक्चर्स में अपडेट करते रहूँगी इसी चैनल पर, सो आप ज़रूर लेक्चर को
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। देन आगे के फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। तब तक आप सेफ रहिए, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।